हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कैटायंस एंड एनायंस एज पर आवर इंडियन फार्माकोपिया। हमने पीछे 5 कंपाउंड्स के हमने टेस्ट पढ़ लिए थे, तो आज हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर कैटायन सोडियम के लिए। हम पढ़ रहे हैं सोडियम के लिए टेस्ट। सोडियम में मिलता है Na पॉजिटिव की फॉर्म में, तो ये हो गया टेस्ट फॉर कैटायंस। तो सबसे पहले इसका टेस्ट नंबर 1 आता है फ्लेम टेस्ट। टेस्ट नंबर 1 इज फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ अमाउंट, हमने क्या सैंपल का कुछ अमाउंट जिसके अंदर सोडियम प्रेजेंट है उसको हम एक ट्यूब के अंदर डाल देंगे। उसके अंदर हम HCl ऐड करेंगे, सैंपल लेके उसके अंदर हमने HCl ऐड किया और फिर हमने उसको फ्लेम के ऊपर रख दिया। अगर उसके क्या बन रहा है, येलो कलर के फ्लेम निकल, जैसे हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, सोडियम का जो भी हमारे पास सैंपल था वो डाल दिया। हम टेस्ट करें कि सोडियम प्रेजेंट है या नहीं है। तो टेस्ट में हमने सैंपल को टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, उसके अंदर हमने डाइल्यूट HCl डाला, फिर उसको फ्लेम के ऊपर हमने रखा। जब टेस्ट ट्यूब को हम पकड़ते हैं, जो टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है उसके साथ पकड़ के हमने उसको फ्लेम के ऊपर रखा, तो उसमें से अगर येलो कलर के फ्यूम्स निकल रहे हैं तो वो क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे सोडियम प्रेजेंट है। तो हम क्या कहेंगे कि सोडियम प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेस्ट नंबर 1 लिखेंगे जो हमारा फ्लेम टेस्ट है। देन हम लिखेंगे एक्सपेरिमेंट क्या है, क्या किया हमने, सैंपल लिया और उसको हमने HCl के अंदर डिसोल्व किया और हमने इसको हीट किया, इंट्रोड्यूस किया तो फ्लेम के ऊपर। एंड देन ऑब्जर्वेशन क्या है कि येलो कलर के जो फ्यूम्स है वो बन रहे हैं, तो रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे कि सोडियम प्रेजेंट है। फिर आता है हमारे पास टेस्ट फॉर एनायन, जो हमारे पास है HCO3 नेगेटिव। अगर हम जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट अगर प्रेजेंट होता है, NaSCO3 प्रेजेंट है, तो हम पहले Na के लिए टेस्ट करेंगे, टेस्ट फॉर कैटायन, एंड देन हम करेंगे टेस्ट फॉर एनायन दैट इज HCO3 नेगेटिव। टेस्ट फॉर HCO3 नेगेटिव के लिए जो है एनायन, इसका सबसे नंबर फर्स्ट टेस्ट आता है बॉइलिंग टेस्ट। क्या आएगा इसका, बॉइलिंग टेस्ट करेंगे इसके लिए। बॉइलिंग टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि हमने सैंपल लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सैंपल लिया, उसके अंदर हमने बॉइलिंग वाटर डाल दिया, सैंपल प्लस बॉइलिंग वाटर, सैंपल उसके अंदर हमने ऐड किया बॉइलिंग वाटर जो बॉईल हो चुका है 100 डिग्री, जो 90 डिग्री सेल्सियस तक बॉइलिंग वाटर। तो ये हमारा टेस्ट जो हमने एक्सपेरिमेंट किया। ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, इसमें से फिर लिबरेट होगा CO2। CO2 की लिबरेशन का हमें कैसे पता चलता है, उसके एफ्लोरेसेंसेस निकलते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में हम क्या लिखेंगे, लिबरेशन ऑफ CO2। जब CO2 गैस लिबरेट होगी तो हमें उसका कैसे पता चलता है, उसके एफ्लोरेसेंसेस निकलते हैं। एफ्लोरेसेंसेस मतलब कि जैसे अगर हम किसी कोक की बोतल खोलते हैं तो उसको जब खोलने से पहले तो शेक करके खोलो तो उसमें क्या बबल्स आते हैं ना, तो वो बबल्स किस चीज के होते हैं, CO2 के। तो ऐसे क्या होता है, उसके एफ्लोरेसेंसेस निकलते हैं CO2 बबल्स टाइप के, हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कि CO2 प्रेजेंट है। तो ये तो था इसका टेस्ट नंबर 1 बॉइलिंग टेस्ट। तो सेकंड टेस्ट करेंगे हम मर्क्यूरी क्लोराइड टेस्ट। सेकंड टेस्ट मर्क्यूरी क्लोराइड टेस्ट। मर्क्यूरी क्लोराइड टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, एक्वा सॉल्यूशन ले लिया हमने सैंपल का, सैंपल के एक्वा सॉल्यूशन के अंदर हम ऐड कर देंगे। एक्वा सॉल्यूशन मतलब कि सैंपल लिया उसके अंदर हमने वाटर मिक्स कर दिया, तो वो बन गया उसका एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन लिया हमने सैंपल का, उसके अंदर हमने ऐड किया मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड कर दिया। ये था हमारा एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हमने ऑब्जर्व क्या किया कि उसके व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। जब व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन जाता है तो हम क्या मानेंगे कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे पास बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट की इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है, हमारे पास बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है। तो उसकी रिएक्शन कैसे होगी, जैसे हमने लिया जो हमारे पास था सोडियम बाइकार्बोनेट, उसमें हमने क्या डाला है, मर्क्यूरी क्लोराइड। तो मर्क्यूरी क्लोराइड क्या बनाएगा, मर्क्यूरिक इज Hg।
बाहर निकल जाएगा। तो ये हमें मर्क्यूरिक जो बाइकार्बोनेट बन गया वो हमें मिल जाएगा, वो हमें मिलेगा प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, जो होगी जिसके व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में हमें मिलेगी। तो ये था हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए टेस्ट, हमने सोडियम के लिए टेस्ट किया और ये था बाइकार्बोनेट के लिए टेस्ट। देन हमारे पास आता है एसीटेट्स के लिए टेस्ट। देन एसीटेट्स, तो एसीटेट्स के लिए टेस्ट करेंगे हम, एनायंस के लिए टेस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इसका टेस्ट नंबर 1, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड टेस्ट। ऑक्सैलिक एसिड टेस्ट से मतलब लड़की के अंदर क्या है, ऑक्सैलिक एसिड तो मिक्स होगा ही होगा। तो क्या करेंगे हम, जो हमारे पास सैंपल है उसको हमने डिसॉल्व कर लिया, उसको हम थोड़ा वार्म कर लेंगे, उसको थोड़ा गर्म कर लेंगे, उसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड ऐड करेंगे तब उसके अंदर एसिडिक वेपर्स निकलेंगे। एसिडिक वेपर्स जब लिबरेट होंगे तो हम कहेंगे कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एसीटेट्स प्रेजेंट है। क्या किया हमने एक्सपेरिमेंट के अंदर, हमने लिया एक्वस सॉल्यूशन जो था हमारे पास वाटर के अंदर मिक्स था, उसको हमने क्या किया, हीट किया। उस हीटिंग के अंदर ही हमने डाल दिया ऑक्सैलिक एसिड। तो जब ऑक्सैलिक एसिड डालने के बाद हमें क्या मिला, एसिडिक वेपर्स। ये है हमारी ऑब्जर्वेशन, एसिडिक वेपर्स लिबरेट। एसिडिक वेपर्स की कैसे हम उसको पहचानेंगे कि कैसा होता है वो, उसकी पंजेंट स्मेल होती है, एसिड्स की पंजेंट स्मेल होती है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि क्या है उसमें से एसिडिक वेपर से लिबरेट हो रही है। तो उसके कैसे रिएक्शन होंगे, जैसे हमने ले लिया सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट के अंदर हमने डाल दिया ऑक्सैलिक एसिड। ये है हमारे पास सोडियम एसीटेट। तो इसके हम लेंगे 2 मॉलिक्यूल और उसको हमने डाल दिया ऑक्सैलिक एसिड के अंदर। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम अटैच हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड के साथ, सोडियम ऑक्सैलेट बना देगा एंड यहाँ पे हमारे पास एसिटिक एसिड अलग से निकल जाएंगे। तो ये हो गए हमारे, जब हम एसीटेट के टेस्टिंग करेंगे तब हमारे पास ये रिएक्शन होती है। उसके बाद आता है टेस्ट नंबर 2, सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट। सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे, सेकंड टेस्ट आएगा सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट। तो सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट में हम क्या लिखेंगे कि हमने क्या किया, ऐसे ही सैंपल को हीट किया, एक्वा सैंपल लिया, उसको हमने वार्म किया, फिर उसके अंदर हमने डाल दिया 1 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 1 ml हमने डाला सल्फ्यूरिक एसिड का और उसके अंदर हमने डाला 3 ml ऑफ इथेनॉल। हमने क्या क्या डाला, सैंपल लिया, सैंपल को हीट किया, उसके अंदर हमने मिक्स कर दिया 1 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड उसके अंदर हमने ऐड किया 3 ml ऑफ इथेनॉल। तो अब उसका क्या बनेगा, हमारे पास हमने इथेनॉल ऐड किया तो बनेगा इथाइल एसीटेट के ऑर्डर से हमें पता चलेगी क्या आएगा हमारे पास, इथाइल एसीटेट ऑर्डर। इथाइल एसीटेट का ऑर्डर हमें मिलेगा जिससे हमें पता चलेगा कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, एसीटेट्स प्रेजेंट थे। तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी, जैसे हमने ले लिया पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट के अंदर हमने H2SO4 डाल दिया और इथेनॉल डाल दिया। उसके अंदर हमने क्या क्या डाला, सल्फ्यूरिक एसिड और इथेनॉल। तो क्या रिएक्शन हो सकती है, हमने मिलेगा इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट क्या होता है, इसके साथ ही इथाइल ऐड हो जाएगा, ये बन गया हमारे पास इथाइल एसीटेट जिसका हमें ऑर्डर पता चलेगा। और उसके अलावा हमें मिलेगा पोटेशियम है सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा K2SO4 एंड वाटर हमारा साइड प्रोडक्ट निकल जाएंगे। तो ये 2 टेस्ट आप एसीटेट के लिए करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एल्यूमिनियम के लिए टेस्ट, देन टेस्ट फॉर एल्यूमिनियम।
मिलीग्राम सैंपल का लिया, उसको हमने 2 ml वाटर के अंदर ऐड कर दिया। 20 mg सैंपल लिया, ऐड कर दिया 2 ml वाटर। या फिर हम सीधा ही डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि प्रेस्क्राइब्ड सॉल्यूशन का हमने 20 ml ले लिया। तो उसके बाद हमारे पास उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, 0.5 नॉर्मल का हाइड्रोक्लोराइड, 0.5 नॉर्मल ऑफ 5 नॉर्मल HCl, 0.5 नॉर्मल का हमने HCl ऐड कर दिया। उसके बाद हमने थायोएसिटामाइड रिएजेंट ऐड किया ताकि क्या करे, रिएक्शन हो जाए, एल्युमिनियम रिएक्ट कर जाए। थायोएसिटामाइड 0.5 ml प्लस 0.5 ml ऑफ थायोएसिटामाइड रिएजेंट। थायोएसिटामाइड रिएजेंट हमने ऐड कर दिया। फिर उस टाइम तक क्या है, इसके प्रेसिपिटेट नहीं बनते, फिर हमने क्या किया, इसमें 2 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन डाला। तो इससे क्या होगा, मतलब ये बनने के बाद हमारे पास जो प्रेसिपिटेट बनेंगे वो इमीडिएटली डिसअपीयर हो जाएंगे, इमीडिएटली डिसॉल्व हो जाएंगे हम उसको ऐड करेंगे। फिर हमने उसके अंदर ऐड किया 2 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन। तो जब हम NaOH सॉल्यूशन ऐड करेंगे उसके अंदर, तो वो बनाएगा एक जिलेटिनियस व्हाइट प्रेसिपिटेट। जिलेटिनियस कैसा होता है, मतलब थोड़ा सा डार्क, हम बोल सकते हैं कि गाढ़ा गाढ़ा सा। तो क्या बनेंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट जिलेटिनियस। क्या बनेंगे, 2 नॉर्मल NaOH डालने के बाद व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये हम ऑब्जर्वेशन के अंदर लिखेंगे, हमारी ऑब्जर्वेशन, क्या हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिले, जो क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, ये भी बाद में। फिर हमने इसके बाद इस व्हाइट प्रेसिपिटेट बनने के बाद हमने उसके अंदर ऐड किया अमोनियम क्लोराइड। तो जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अमोनियम क्लोराइड, तब फिर इसके व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट दोबारा बनेंगे जो कभी डिसअपीयर नहीं होते, मतलब कि वो पड़े रहते हैं। जब ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, रीडिसॉल्व हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। फिर हम अमोनियम क्लोराइड डालते हैं, फिर वो अमोनियम क्लोराइड क्या करता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, जो फिर क्या, जो रीडिसॉल्व नहीं होते। तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी, जैसे एल्यूमिनियम प्रेजेंट है हमारे पास 3 पॉजिटिव फॉर्म में, एल्यूमिनियम इज ऑलवेज फाउंड इन 3 पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी 3 होती है। उसके बाद हमने उसके अंदर क्या डाला है, हाइड्रोक्साइड डाला है, तो हम डाल देंगे OH नेगेटिव 3। तो क्या बनाया इसने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाया, जिसके हमें क्या मिले, प्रेसिपिटेट मिले व्हाइट कलर के। ये होता है प्रेसिपिटेट का साइन, और ये हम जो यूज करते हैं किसी भी कंपाउंड के बाद, तो ये होता है गैस का साइन। ये याद रखना हमेशा कि ये गैस का साइन होता है और ये प्रेसिपिटेट का साइन होता है। तो फिर क्या हुआ, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। अगर लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है ये OH नेगेटिव, तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में हो जाता है, अगर हाइड्रोक्साइड एक्सेस में हो जाता है, तो ये आगे कंपाउंड और अटैच हो जाता है और टेट्रा हाइड्रोक्साइड बना देता है एक नेगेटिव फॉर्म। तो ये एक्स्ट्रा बन जाता है अगर एक्सेस में प्रेजेंट हो, तो लिमिटेड अमाउंट में डालना 2 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन। ये था हमारे पास एल्यूमिनियम का टेस्ट नंबर A। उसके बाद आता है टेस्ट नंबर B। टेस्ट B के अंदर हम क्या करेंगे, टेस्ट B के अंदर हम क्या करेंगे, हमने डिसॉल्व किया 20 mg सैंपल, हमने 20 मिलीग्राम सैंपल ले लिया, उसको हमने 5 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया। टेस्ट नंबर B कर रहे हैं, 20 mg सैंपल ऐड कर दिया 5 ml वाटर के अंदर। या फिर हम सीधा उसका प्रेस्क्राइब्ड सॉल्यूशन ले सकते हैं, और फिर उसके अंदर हमने डाल दिया 5 ड्रॉप्स हमारे अमोनियम एसीटेट की। अमोनियम एसीटेट का सॉल्यूशन ऐड कर दिया, उसके हमने 5 ड्रॉप्स डाल दिए। अमोनियम एसीटेट की 5 ड्रॉप्स डालने के बाद हमने इसमें ऐड किया 5 ड्रॉप्स और डाली हमने 0.1% सॉल्यूशन मॉर्डेंट ब्लू का, 0.5 ड्रॉप्स डाली, 0.1% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ मॉर्डेंट सॉल्यूशन। वेट बाय वॉल्यूम, अब ये मॉर्डेंट सॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ, हमें इंटेंस पर्पल कलर मिल गया। इंटेंस पर्पल की मॉर्डेंट सॉल्यूशन हम ना डालते तो पर्पल कलर हमें बहुत टाइम बाद मिलता, तो इसमें ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, हमें इंटेंस पर्पल
पॉजिटिव फॉर्म में, उसमें हमने डाल दिया जो हमारे पास था अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट क्या होता है? CH3CONH4। ये हमारे पास अमोनियम एसीटेट, ये रिएक्शन लिखनी है एल्यूमिनियम प्लस अमोनियम एसीटेट। उसके अंदर हमने डाला मॉडर्न ब्लू, जिसने हमें कैसा कलर दिया? पर्पल कलर का कंपाउंड दिया। तो ये था हमारे पास एल्यूमिनियम का टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है एल्यूमिनियम का। देन हमारे पास आता है एंटीमनी का। तो एंटीमनी के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास सैंपल है, उसका हम 10 ग्राम लेंगे, उसको हीट कर देंगे। उसके अंदर हमने डाला 0.5 ग्राम सोडियम पोटेशियम टर्ट्रेट का, सोडियम पोटेशियम टर्ट्रेट। सैंपल लिया, उसमें हमने डाला सोडियम पोटेशियम टर्ट्रेट। तो ये क्या करेगा? इसका तो हमने 0.5 ग्राम लिया, सैंपल हमने ले रखा था 10 mg। ये तो हमने लिया 10 mg और ये हमने लिया 0.5 ग्राम। तो इसके बाद हमें क्या हुआ कि हमने इसके अंदर 10 ml वाटर, जो हमने पहले हीट किया था सैंपल को, फिर उसमें हमने 10 ml वाटर डाल दिया, क्योंकि गर्म था वो, तो इसके लिए उसके बाद हम उसको कूलिंग पे रख देंगे, वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। कूल करने के बाद उसके अंदर हमने डाला उस सॉल्यूशन का 2 ml लिया, उस सॉल्यूशन के अंदर हमने डाला सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन। सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन के हमने ड्रॉप्स डाली, इसका हमने लिया, इस सॉल्यूशन का हमने 2 ml लिया, उसके अंदर हमने डाल दिया सोडियम सल्फाइड। तो ये जब हम मिक्स कर देंगे इनको आपस में, तो इसके बाद हमें मिल जाएंगे रेडिश ऑरेंज के प्रेसिपिटेट। रेडिश ऑरेंज प्रेसिपिटेट हमें ऑब्टेन होगी, ये इसकी ऑब्जर्वेशन होगी। तो रिएक्शन कैसे होगी? एंटीमनी ऑक्साइड था, एंटीमनी ऑक्साइड के अंदर हमने जो यूज किया है सैंपल में सोडियम पोटेशियम टर्ट्रेट, तो हम इसका यूज करेंगे C4H4O6 2 नेगेटिव। पहले हमने डाला Sb2O3, उसके अंदर ऐड किया C4H4O6 2 नेगेटिव के 2 मॉलिक्यूल्स। H पॉजिटिव की फॉर्म में, एसिडिक की प्रेजेंस में, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में वो चेंज हो जाएगा 2Sb C4H4O6 2 नेगेटिव, C4H4O6 ओनली नेगेटिव। तो वो उसके साथ क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा, जो हमारे पास सोडियम ऑक्साइड बना था। तो ये कंपाउंड बनेगा। अब ये कंपाउंड आगे रिएक्ट करेगा, तो ये कंपाउंड हमें क्या शो करेगा? रेडिश ऑरेंज के प्रेसिपिटेट, रेडिश ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट। तो ये था हमारे पास एंटीमनी का। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्सेनिक का। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर आर्सेनिक। तो आर्सेनिक के टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे? हीट कर देंगे। हमारे पास 5 ml सैंपल है, 5 ml सैंपल लिया हमने, उसको हीट किया वाटर बाथ के ऊपर, उसके अंदर हमने ऐड कर दिया हाइपोफॉस्फोरस रिएजेंट। सैंपल ऐड किया हाइपोफॉस्फोरस एजेंट, तो ये आपको सब कुछ वर्डिंग में लिखना है कि हमने सैंपल लिया, उसको हीट किया ऑन अ वाटर बाथ, देन वी ऐड हाइपोफॉस्फोरस एजेंट। उसके बाद हमें ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। ऑब्जर्वेशन के अंदर हम लिखेंगे ब्राउन पीपीटी। ये पीपीटी का मतलब नॉट प्रेजेंटेशन, इट्स प्रेसिपिटेट। तो ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट ऑब्टेन। तो हम क्या रिजल्ट के अंदर लिखेंगे कि आर्सेनिक प्रेजेंट है, आर्सेनिक इज प्रेजेंट। तो ये आर्सेनिक का हो गया। उसके बाद बार्बिचुरेट्स के आते हैं, बार्बिचुरेट्स का टेस्ट। तो बार्बिचुरेट्स के टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे? 5 mg हमने सैंपल लिया, अब वो 5 mg सैंपल हमने 3 ml लिया हमने 0.2% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन कोबाल्ट एसीटेट का। 5 mg सैंपल प्लस 3 ml सॉल्यूशन ऑफ 0.1% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ
नॉन नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। बारबेचुरेट्स कौन से? नॉन नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड। तो ये बारबेचुरेट्स, इसमें हम क्या करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे सेम एज 5 mg हमारा सैंपल लिया, उसके अंदर हमने डाला 3 ml मिथाइल अल्कोहल का, 5 mg सैंपल प्लस 3 ml मिथाइल अल्कोहल। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे 0.1% और 0.1 ml डालेंगे हम 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट। 0.1 ml of 10% weight by volume of cobalt nitrate। तो जब हम ये सब कुछ ऐड कर देंगे, उसको बॉईल करेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड मिक्स कर देंगे, उसके अंदर हम 10% weight by volume solution of कैल्शियम क्लोराइड भी डालेंगे, फिर इसको हम बॉईल करेंगे, मिक्स करेंगे विद द ग्लास रॉड के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, वॉयलेट कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे। जब वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन हमें ऑब्जर्व हो जाएगा, वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन मिलेगा हमें, तो वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन आने के बाद हम क्या देंगे, इसके अंदर बारबेचुरेट्स प्रेजेंट है, जो नॉन नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड बारबेचुरेट्स है वो प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास बारबेचुरेट्स हो गए। देन हमारे पास आता है कैल्शियम। तो टेस्ट फॉर कैल्शियम, कैल्शियम प्रेजेंट होता है Ca2 पॉजिटिव की फॉर्म में। तो कैल्शियम का अगर हम टेस्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, डिसॉल्व करेंगे हम 20 mg जो हमारे पास सब्सटेंस है, 20 mg सब्सटेंस हमने डिसॉल्व किया 5 ml 5 मोलर एसिटिक एसिड के अंदर। 20 mg सब्सटेंस सैंपल जो है हमारे पास प्लस 5 ml ऑफ 5 मोलर एसिटिक एसिड। 5 ml हमने 5 मोलर एसिटिक एसिड का डिसॉल्व कर दिया, या फिर हम डायरेक्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं 5 ml ऑफ प्रेस्क्राइब्ड सॉल्यूशन का। देन हमारे पास हमने इसके अंदर ऐड किया 0.5 mg ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, mg ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो हम इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड टेस्ट भी बोल सकते हैं। जब ये ऐड हो जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, इसको डिसॉल्व कर देंगे, सॉल्यूशन को क्लियर बनाएंगे। जब सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा तो हम उसके अंदर 50 mg अमोनियम क्लोराइड ऐड करेंगे। जब हमने ये बनाया तो क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन क्लियर सॉल्यूशन बना, तो उसके बाद हमने इसमें ऐड किया 50 mg अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड डालने के बाद जो हमारे पास प्रेसिपिटेट बनेंगे वो होते हैं व्हाइट क्रिस्टलाइन। व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होंगे हमें। तो हम क्या कह देंगे कि हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हमारे सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट है कैल्शियम। तो जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है वो इससे हमें पता चल जाएगा व्हाइट कलर के जो प्रेसिपिटेट होते हैं तो वो कैल्शियम प्रेजेंट है उसके अंदर, जब भी हम ये पूरी प्रोसीजर करेंगे। तो रिएक्शन कैसे होगी, जैसे हमने कैल्शियम क्लोराइड डाला, CaCl2 डाला, CaCl2 के अंदर हमने क्या डाला, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो रिएक्शन कैसे होगी, फेरोसाइनाइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा हमारे पास कैल्शियम। जब ये रिएक्ट कर जाएगा तो ये बनेगा हमारे पास व्हाइट कलर का, और यहाँ पे हमारे पास KCl अलग निकल जाएगा, ये बनेगा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें क्या शो करेंगे कि कैल्शियम प्रेजेंट है। तो जो रिमेनिंग कंपाउंड्स है, जो रिमेनिंग अनायन कीटाइंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।